हेतु हेतु मद भूतकाल लिखिए सब लोग, आवाज मेरी आ रही है? बोलिए। यस सर। हेतु हेतु मद भूतकाल लिखिए। यस सर। अच्छा, अरे अच्छा, हम तो खुद ही नहीं लिखे अभी तक ना। कौन सा पांच? बाकी पांचों में कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? बोलिए बेटा। नो सर। नो। हाँ नो सर। अच्छा ठीक। इसके पहले देखिए हम लोगों ने पढ़ा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जब किसी क्रिया के बीत जाने का समय पता चले तो उसे भूतकाल कहते हैं। उसमें हम लोगों ने 5 पढ़ लिया था, छठवां पढ़ने जा रहे हैं। पांचों में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो अच्छा अच्छा, ये बताइए काल का वाक्य में काल का निर्धारण कैसे होता है? क्रिया क्रिया। देखो हेतु 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 का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। याद रखना, हेतु का मतलब होता है कारण और काल का निर्धारण भी होता है क्रिया से। तो जब किसी वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित हो तो वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक? नहीं समझे? किसी वाक्य में 2 क्रियाएं हो और जो पहली क्रिया हो दूसरे के ऊपर आश्रित हो। नहीं समझे? पहले परिभाषा लिखो, बता रहे हैं। लिखो भूतकाल की जब एक क्रिया, लिखो पहले सब लोग तो बता रहे हैं। भूतकाल की क्रिया जब दूसरे क्रिया पर आश्रित होती है, दूसरे क्रिया पर क्या होगी? आश्रित। आश्रित मतलब निर्भर। आश्रित मतलब होता है निर्भर, कंफ्यूज मत होना। आश्रित होती है तो उसे क्या कहेंगे बेटा? हेतु हेतु मद क्या कहेंगे? भूतकाल कहते हैं। ठीक बेटा? ठीक, चलिए नोट करिए इसको नोट करिए, फिर उदाहरण बताते हैं आपको। हो गया सबका? नो सर। इसको याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि जब एक क्रिया जो है दूसरे क्रिया पर आश्रित रहेगी। फिर मैं उदाहरण से समझाता हूं। हो जाएगा तो बताइएगा हमको। यस सर, हो गया। हो गया सर। हो गया बेटा? मिटा दें इसको? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। यस सर। ये परिभाषा परिभाषा लिखे हो कि नहीं सब लोग? नो यस सर। यस सर। अच्छा, देखिए इस परिभाषा में एक एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है? मैंने क्या कहा कि जब भूतकाल में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या रहेगी? आश्रित। तो कहते हैं कि यदि वर्षा होती, बात समझिएगा, तो फसल अच्छी होती। फसल क्या होता? अच्छी होती। अब बात को समझिए,
देखिए दोनों काम हो गया है, ये वर्षा भी हो गई है और फसल भी हो गई है। बात को समझिए, इसमें कहीं था कि नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप इस पूरे वाक्य को पढ़िए बेटा तो दोनों काम हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? जरा आप इस वाक्य को सुनिए। सुमित बेटा, सुमित कहाँ गए? हाँ, पहले इस वाक्य को पढ़ करके समझो कि कहा क्या गया है। इस वाक्य में ये कहा गया है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब दोनों काम हो गया है। अनुष्का बात समझ में आई बेटा? यस सर। जैसे अगर तुम हमसे पूछो कि फसल हुई कि नहीं, तो हम तुमको उत्तर दें कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब वर्षा भी हो चुकी है और फसल भी हो गई, काम भूतकाल में हो चुका है, ठीक। लेकिन इसमें जो दोनों क्रियाएं हैं, पहली क्रिया है कि वर्षा का होना और दूसरी क्रिया है फसल का अच्छा होना। देखो अगर ये होता तो ये अच्छा होता, मतलब वर्षा की क्रिया पर फसल के अच्छा होने की क्रिया निर्भर है। बोलिए यस सर। हाँ? यस सर। अगर इससे समझ में Yes, एक उदाहरण और लो तुम लोग। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते। बात समझो, यदि तुम क्या करते? रजनीश यादव क्लास कर रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ बेटा, एकदम सब। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा जहां दिक्कत होगी पूछ लेना लाल। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते। देखिए दो चीजें हैं बेटा यहाँ पर। रजनी समझाओ जरा हमको। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते। हाँ, इसमें देखो दो क्रिया है क्या, और दोनों क्रिया एक दूसरे पे आश्रित है, तो जरूर लिख दो यहाँ। आरव, आरव कौन चेतना समझाओगे तुम हमको इस वाक्य को? यस। हाँ समझाओ बेटा। जो मैंने अभी लिखवाया आप लोगों को उसको जरा हमको समझाइए, कौन समझाएगा? सर स्क्रीन दिखाई। स्क्रीन दिखा दे। लो बेटा, वेरी गुड, लो। यदि तुम परिश्रम करते तो जरूर सफल होते। हाँ सर इसमें परिश्रम अगर करते तो सफल हो जाते। इसमें देखो दो क्रिया है, एक परिश्रम करने की है, दूसरा सफल होने की है। तो जो सफल होने की क्रिया है परिश्रम पर निर्भर कर रही है। मेहनत करोगे तभी तो पास हो जाओगे। बोलिए भाई, आप बिना मेहनत के पास होने Yes, sir. सुनिए, आप बिना मेहनत के पास होने की उम्मीद रखते हैं? नो सर। आप अपने घर पे खाना मत बनाइए और सोचिए कि किचन में से खाना अपने आप थाली में आके हमारे मुंह में आ जाएगा। संभव है? नो सर। नहीं संभव है ना? No, sir. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब समझ में आ गई बात? यस सर। अब ये आपका भूतकाल पूरा हो गया, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, नोट्स बनाने का तरीका। अब जहां भूतकाल पूरा हुआ है, जहां ये उदाहरण आप लिखे हैं, उससे दो लाइन छोड़ के बीच में लिखिएगा, तीसरी लाइन के बीच में वर्तमान काल। क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। हाँ, लिखिए, चलिए लिखिए। क्योंकि हम कॉपी जब मंगाएंगे और नहीं पूरा रहेगा तो हम मार्क्स काट लेंगे असाइनमेंट के, जान लीजिएगा। काम समय से पूरा, जब समय से क्लास चल रही है तो समय से काम भी पूरा होना चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं है किसी को। क्लियर हो गई बात? यस सर। हाँ, वर्तमान काल नोट करिए बच्चा। देखिए वर्तमान मतलब होता है
अभी समय जो चल रहा है, जैसे अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहे हैं, तो ये काम अभी चल रहा है, ये काम अभी, अब परसों मैंने पढ़ाया था, वो काम हो चुका है, वो बीत चुका है और अभी चल रहा है, इसी को वर्तमान काल। जैसे अगर हम कहें कि पूनम पढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पूनम अभी वर्तमान में पढ़ रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है और इस क्रिया के माध्यम से हमें काम करने के समय का, वर्तमान का पता चल रहा है कि जो भी काम हुआ है या होगा वो वर्तमान में हो रहा है। पूनम अभी पढ़ रही है, न कि बाद में पढ़ रही थी। क्लियर? यस सर। सुमित, आदित्य, यस सर। तुम लोग कैमरा बंद करके चाय पी रहे हो बेटा ना, देख रहे हैं, समझ रहे हैं तुम लोगों का हम। कैमरा बंद कर करके बगल में बैठ के दाना खा रहे हो ना। बोलो आदित्य। नो सर। सुमित, नो सर। चाय तो नहीं पी रहे हो बैठ के? हाँ, चलिए अब वर्तमान काल की परिभाषा लिखा है, आप लोगों को लिखेंगे, तैयार है? आर यू रेडी? यस सर। अरे वाह, शाबाश, तुम्ही लोग तो भारत के असली वीर जवान हो। चलो लिखो, लिखो लिखो लिखो। जब क्रिया लिखो, क्रिया के जिस रूप से, लिखिए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, ठीक, किसी काम की वर्तमान समय में होने का बोध हो या वर्तमान समय में होने का पता चले, वर्तमान समय में होने का क्या हो, बोध हो या पता चले, ठीक है, बोध हो या, देखिए बोध होना, जानकारी होना, पता चलना, तीनों एक ही चीज है। का बोध हो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल कहेंगे। ठीक बच्चा, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, क्लियर? यस सर। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं। जैसे आप अभी मैंने उदाहरण लिखा था ना, उसको लिख लीजिए। अभी मैंने बोला था ना कि पूनम पढ़ रही है, लिखिए उदाहरण, उदाहरण लिख लीजिए। पूनम क्या कर रही है? पढ़ रही है। हाँ, सुमित चना खा रहा है, लिखो तुम लोग। सुमित क्या कर रहा है? चना। सुमित खाते हो कि नहीं बेटा? चना जानते हो? क्या होता है? मलाई अच्छी लगती है। हाँ? सर मलाई अच्छी लगती है। मलाई अच्छी लगती है। चलो चलो इसको नोट करिए, तो मैं बता रहा हूं, इसको नोट करिए पहले। देखिए यहां पढ़ना चाहे खाना, दोनों काम चल रहा है, वर्तमान समय में काम के होने का बोध हो रहा है। बोलिए। यस सर। यस सर। और किसी कोई समस्या? नो सर। अच्छा, नो सर तो बड़ी अच्छी बात है। हो गया सबका? होगा तो बताइएगा, हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया। हो गया। अरे सबका हो गया दीजिए भाई। हो गया। हाँ, हो गया। हो गया। सबका हो गया। ये दिक्कत। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए वर्तमान, जैसे भूतकाल के भेद थे ना, बोलिए। यस सर। तो ऐसे ऐसे वर्तमान काल के भी भेद है, बस अंतर इतना है कि
भूतकाल के 6 भेद थे, वर्तमान काल के कितने होंगे? 3। कितने होंगे? 13 हाँ। सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध वर्तमान। वेरी गुड। सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान। ऐसे नोट ऐसे बना लीजिए, ऐसे, ऐसे और ऐसे बनाइए। लिखिए वर्तमान काल, फिर ऐसे बनाइए तो जरा। यहां लिखिए सामान्य वर्तमान। दूसरा क्या है? अपूर्ण वर्तमान का। अपूर्ण, अपूर्ण आपको भूतकाल में मिला था क्या सर? बोलिए। हाँ? यस। हाँ। और अगला है संदिग्ध। क्या है? सर संदिग्ध वर्तमान काल। दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको? ये बताइए पहले। यस सर, दिख रहे हैं। हाँ, जिसको दिक्कत होगी भैया बोल देगा पहले से। चलो ऐसे बनाइए तो। सर हो गया। सर हो गया। सबका हो जाने दीजिए ना, सबका हो जाने दीजिए। वहां भी सामान्य भूतकाल था। बोलिए। यस सर। वहां भी Yes, अपूर्ण, sir. वहां भी अपूर्ण भूतकाल था। यस सर। और Yes, sir. वहां संदिग्ध भूतकाल, तीनों थे ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तब थे तो बड़ी अच्छी बात। अब देखिए, अगला देखिए। पहला कर ले सामान्य वर्तमान काल। क्या डालेंगे? सामान्य वर्तमान। हाँ, लिखिए 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 लिखिए। सामान्य वर्तमान काल लिखिए इसको। वर्तमान काल का पहला भाग क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ठीक। जैसे अगर हम कहें कि अभी मैंने आपको बताया था कि पूनम पढ़ रही है, क्या मैंने कहा कि पूनम पढ़ती है? मैंने यही कहा था ना अभी? यस सर। बोलिए। या ऐसे लिखिए इसको, थोड़ा सा और चेंज करके लिख दीजिए। आज पूनम कहेंगे सर आज हम ही को मोहरा बनाए हैं ना बेटा? नो सर। ऐसे बताएंगे। सर मेरा नाम लिखिए। तुम्हारा नाम लिखते हैं? यस सर। चलो तुम्हारा भी लिख दे, रजनीश ना? यस सर। रजनीश काल पढ़ता है। ठीक बेटा? हो गया बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये लोग दोनों वाक्य देख रहे हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इस दोनों, अब सुनो, इन दोनों वाक्यों में एक चीज देखो। मैंने दोनों वाक्य क्या लिखे हैं कौन बताएगा? पहले हमको ये बता दो। सर मैं बताऊं आदित्य? हाँ हाँ हाँ। मेरा लीजिए। सर पहला वाक्य है पूनम हिंदी पढ़ती है। हाँ बेटा, गुड। दूसरा है रजनीश काल पढ़ता है। अब इन दोनों वाक्यों की क्रिया देखिए। दोनों वाक्यों की क्रिया क्या है? सर पढ़ती है। पढ़ती है। दोनों पढ़ना। पढ़ना क्रिया है। अब ये देखो जो क्रिया है, ये क्रिया अभी हो रही है वर्तमान में। बोलिए हाँ। यस सर। यस सर। इसी का नाम है Yes, sir. इसी का क्या नाम है? सामान्य वर्तमान काल। क्या नाम है?
वाक्य के अंत में ता है ती है रहेगा तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी कोई समस्या? परिभाषा लिखा दे, परिभाषा लिखा दे। चलिए लिख लीजिए। लिखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके उसके माने किसके? यहां उसके माने किसके? क्रिया के। गुड। हाँ, उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो, उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो, होने का बोध हो, चाहे जानकारी हो, चाहे पता चले, तीनों बात एक ही चीज है। ठीक। जी मैं बोलिए। उससे क्या कहेंगे बेटा यहाँ? सामान्य वर्तमान। हाँ, वेरी गुड, सामान्य वर्तमान काल। सुमित समझ में आ रहा है? हाँ, एग्जाम में लिखते समय भूल मत जाना, अभी तो यह स्तर कह दे रहे हैं। चलो नोट करिए, फिर बताइए हो जाएगा तो। हो गया। हो गया? शाबाश। चलो हो गया बेटा। सर हो गया। अरे हो गया तो चिल्लाओगे, इतना तो चिल्लाओगे माइक जो है आवाज देना बंद कर दे। पहली बार अच्छा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? सामान्य वर्तमान काल में या वर्तमान काल की परिभाषा में किसी कोई समस्या? नो सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए जो आपको मैंने जो उदाहरण दिया था ना कि पूनम हिंदी पढ़ती है, रजनी काल पढ़ता है, इसमें जो क्रिया हमारा पढ़ती और पढ़ता है, इससे जो भी काम है वो सामान्य वर्तमान में ही प्रकट हो रहा है, वो कहीं अलग नहीं जा रहा है। ठीक। उसमें क्रिया हमारी क्या थी? पढ़ना। क्या क्रिया थी बच्चा? दूसरा क्या हमारा है? अपूर्ण वर्तमान, यही है ना? यस, अपूर्ण वर्तमान। चलो उसको भी समझ लो, उसको समझाएं कि कल पढ़ा देंगे, जो कहिए आप लोग। अच्छा एक काम करो, पहले तुम लोग जितना मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया उसमें किसी कोई समस्या है? जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया बोलिए। सर हेतु मत बता दीजिए। क्या बेटा? सर हेतु मत भूतकाल। अच्छा, हेतु मत, ठीक, समझिए। अच्छा, वाक्य में क्रिया होती है, आपको पता है? यस सर। बोलिए। यस सर। अगर जब आपको ये पता, सुनिए, अगर जब आपको ये पता है कि वाक्य में क्रिया होती है, तो उसके साथ ये भी आपको पता होगा कि वही क्रिया वाक्य में काल का निर्धारण करती है। आगे करनी पड़ेगी। ठीक। हेतु मत भूतकाल का कहता है कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित होगी, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या होगी? बोलो बच्चा। आश्रित होगी। जैसे मैंने आपसे बताया था पढ़ाते समय कि यदि तुम परिश्रम करते तो जरूर सफल हो जाते, तो पहला काम क्या करोगे कि पहले परिश्रम करोगे। पहला काम क्या करोगे? परिश्रम।